सूरज भैया खाना खा लो, कब से रखा है। दयाशंकर भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो, ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म कर दूं। बोला ना भूख नहीं है। पूरब भैया थोड़ा सा खाना खा लो, फिर जसोला जाकर तुम्हें पापा को भी लाना है। पापा? किसके पापा? मेरे तो कोई पापा नहीं। अगर वो पापा हैं तो सिर्फ धीरज के हैं, हमारे कुछ नहीं लगते। ऐसा क्यों कहा आपने सूरज भैया? सूरज ने ठीक ही तो कहा है, बेटे तो सिर्फ तुम ही होंगे। हमारा बाप तुम्हें 20 साल पहले छोड़कर जा चुका है। हाँ? और इन 20 सालों में तुम्हें पाला किसने? किसने प्यार दिया तुम्हें? किसके बेटे कहलाए तुम? हाँ? और इन 20 सालों में तुमने भी तो उन्हें डैड, पिताजी, पापा कहकर पुकारा ना? हाँ, लेकिन उस वक्त हमें उनकी असलियत नहीं मालूम। अरे असलियत जान लेने के बाद भी तो वो वही है पूरा भैया। उनके दिल में तुम लोगों के लिए प्यार तो कम नहीं हुआ? प्यार कम ना हुआ होता इस तरह अपने पहले बेटे को मिलने रामपुर ना गए होते। उनका बेटा इस तरह हमारे घर पे ना आता, हमारी माँ को छोटी माँ कह के नहीं बुलाता। हम सब समझते हैं अब उनका प्यार बढ़ चुका है। अब एक ही सच्चाई है, उनके 2 बेटे, सगे बेटे, एक मोहन और एक। अरे नहीं नहीं नहीं, मत कहिए सब प्लीज। क्या हो गया आप लोगों को? अरे इस वक्त पापा को हमारी जरूरत है भैया, प्लीज। अगर तुम भी हमारी जगह होते ना धीरज, तो तुमको भी वैसा ही महसूस होता जिस तरह हमें इस वक्त महसूस हो रहा है। माँ ने कहा था कि आकर पापा को घर ले जाना है भैया। तुम जाओ, वो हमारे पापा नहीं है, तुम्हारे पापा हैं। ठीक है, और अगर माँ ने पूछा कि पूरा भैया क्यों नहीं आया तो जवाब तुम्हें मालूम है। फिर से सोच लीजिए भैया। सोच लिया, 20 साल तक हम अंधेरे में थे, लेकिन अब सच्चाई का पता चल गया। अब उन्हें पापा कहने का झूठा नाटक हम नहीं कर सकते। राधा, क्या मैं समझूं धनराज ने जो कहा वो सही कहा? धनराज ने तो बहुत कुछ कहा है, आप किस बारे में कह रही हैं? अच्छा, तो अब तुम जुबान चलाना भी सीख गई हो। और एक बात याद रखो, इससे तुम्हारा घर नहीं बसेगा। आज शराब के नशे में वो एक गैर औरत को इस घर में ले आया, पर अगर तुम उसे खुश नहीं रख सकी, उसे वो सारी खुशियां नहीं दे सकी जो एक मर्द अपनी बीवी से चाहता है, तो वो हर रोज एक नई औरत के पास जाएगा, समझी? अरे क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। कैसी औरत हो तुम? बीवी होते हुए भी अगर तुम्हारे मर्द को खुशी पाने के लिए किसी गैर औरत के पास जाना पड़े तो तुम्हें डूब मरना चाहिए। क्या आपने कभी मुझसे पूछा है कि धनराज ने मुझे कितनी खुशी दी है, या आज तक उसने कभी कोई खुशी दी भी है या नहीं? चुप रहो, धनराज पर ऐसे बेहुदा इल्जाम मत लगाओ तुम, समझी? जब से आई हो जीजी का जीना मुश्किल कर दिया है तुमने। आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से पहली बार बाप बेटे में झगड़ा हुआ है। याद रखो राधा, अगर तुम धनराज को लुभाकर सही रास्ते पर नहीं ले आई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। दुलारी, तुम्हें कोई हक नहीं मेरी बहू को धमकियां देने का। जेठानी जी, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ इस घर के भले के लिए। घर का भला तो खुद जेठानी जी भी सोच सकती है। ये मत भूलो कि धनराज मेरा बेटा है। अपने बेटे को तबाही से बचाने के बजाय इस घटिया औरत की तरफदारी कर रही है। घटिया औरत मेरी बहू नहीं है, घटिया औरत तो तुम हो जो हमारे मामलों में दखल दे रही हो। ये मत भूलो कि तुम मेरे देवर की विधवा हो, मेरे पति की पत्नी नहीं।